गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 2 दिन बाद होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एग्जैक्ट रिजल्ट के संकेत सामने आ चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत समेत करीब करीब हर सर्वे में यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी नजर आती दिखाई दे रही है, जबकि गोवा में किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि यूपी में, मणिपुर में और गोवा में बीजेपी की सरकार बन सकती है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है। यूपी में बीएसपी को 14 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। बड़ी खबर, हमारा एग्जिट पोल ये बताता है कि यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे। यूपी में बीजेपी को 225 सीटें हमारे एग्जिट पोल में मिलते दिख रही हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को भी सीटें जो मिल रही हैं, उनका आंकड़ा भी आपको बता रहे हैं। यूपी में कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, किससे बहुमत मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, इससे लेकर हमारे एग्जिट पोल जो टाइम्स नाउ भारत और वीटो ने किया, वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गोवा में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी बाजी मार सकती है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल जो हमने वीटो के साथ किया, वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बना सकते हैं, जबकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से गद्दी पर बैठ सकते हैं। और इस बड़ी कवरेज में चप्पे चप्पे की सीट को लेकर हम तमाम जो डिटेल्स हैं, तमाम जो विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, और इस विश्लेषण को समझने के लिए ग्राउंड से भी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। मेरे साथ होंगे हर्षा जो लखनऊ से जुड़ रही हैं, आदर्श सिंह मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी आशुतोष काशी यानी वाराणसी से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रंजीता भी होंगे जो पटियाला से हमें ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी देंगी, साथ ही साथ पुलकित होंगे जो धूरी से, जहां से भगवंत मान इस बार चुनावी मैदान में है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा यूपी का, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। वो आंकड़े देखने और समझने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की तस्वीर है और किस तरह के हालात हैं। टाइम्स नाउ भारत वीटो के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है, और ये एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं, एग्जिट पोल का जो डेटा है वो ये बता रहा है। साथ ही साथ मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो धामी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, और जो सियासत है उत्तराखंड की, उस पर अब बीजेपी एक बार फिर से काबिज होगी। साथ ही साथ पंजाब में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी दांव मार सकती है इस बार, और आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं यूपी में फिर से योगी सरकार आ रही है। ये टाइम्स नाउ भारत और जो वीटो का एग्जिट पोल है वो ये बात कहता है। इसके अलावा बाकी राज्यों में क्या है, वहां की तस्वीर भी आपको बता दें। यूपी में बीजेपी को 225 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये यूपी की सियासत को समझा रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को यूपी में 151 सीटें मिलती दिख रही हैं। टाइम्स नाउ भारत का जो एग्जिट पोल है ये उसके आंकड़े हैं। जबकि बीएसपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो बहुत कम, यानी कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। यूपी को लेकर हमारा एग्जिट पोल यह कहता है कि एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती दिख रही है। अब आपको बड़ी बातें बता देते हैं। बड़ी बातें क्या है, यूपी में फिर से योगी सरकार आएगी, यह सर्वे कहता है। यूपी में बीजेपी को 225 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी में एसपी को 51 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो यह है यूपी चुनावों की बड़ी बातें, जो इस बात की तस्दीक करती है, इस बात पर मुहर लगाती है कि बीजेपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बना सकती है। 225 सीटें दिखाई दे रही है मिलती हुई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भगवा लहराता नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ भारत वीटो के एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ यूपी में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो बताती हैं क्या यूपी का सियासी इतिहास बदलने वाला है? क्या यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी तय है? क्या 22 में अखिलेश की वापसी नामुमकिन है? क्या यूपी में बीएसपी युग खत्म हो चुका है? क्या प्रियंका का महिला कार्ड फेल हो गया है?
यूपी में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद कुछ ऐसे ही सवाल हर किसी के जहन में हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों से भी इन सवालों को बल मिला है, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत बेटों का एग्जिट पोल से निकले रुझान एक तरफ बीजेपी के दावे पर मुहर लगाते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये अनुमान समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को झटका देने वाले हैं। हमारे एग्जिट पोल में यूपी की 403 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 225, एसपी गठजोड़ को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। पिछली बार के मुकाबले अब की बार बीजेपी की सीटों में कमी का अनुमान है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 10 मार्च के नतीजे अनुमान से भी बेहतर होंगे। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दावा तो अखिलेश यादव भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का कर रहे हैं, लेकिन दावे हैं, दावों का क्या? अखिलेश प्रचार के दौरान 403 में से 400 सीटें जीतने का दावा भी कर चुके हैं। पहले तो मैं परिणाम देखूंगा कि परिणाम क्या आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 300 से पार समाजवादियों के और गठबंधन को जिताएगी। हम आपको पोल ऑफ पोल्स भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी में पश्चिम से पूरब तक एक एक रीजन का एग्जिट पोल दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी की, जहां किसान आंदोलन की वजह से इस बार बीजेपी को बड़े नुकसान की आशंका थी, लेकिन टाइम्स नाउ का अनुमान इस आशंका से उलट है। यहाँ 97 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी को 50, एसपी को 41, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 3 और अन्य को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि जाटलैंड की पार्टी और अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। अब बात बुंदेलखंड की, जहां 19 सीटें हैं। टाइम्स नाउ बेटों के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 11, एसपी को 6, बीएसपी को सिर्फ 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। रुहेलखंड में विधानसभा की 52 सीटें हैं। यहां हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 32, समाजवादी पार्टी को उससे आधी यानी 16, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने के आसार हैं। सेंट्रल यूपी की बात करें तो इस इलाके में 35 सीटें आती हैं और यहां भी बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। सेंट्रल यूपी में बीजेपी को इस बार 20, एसपी को 13, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को भी महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी का अवध क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद यूपी का ये पहला चुनाव है। ऐसे में अवध पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर कोदंडराम अवध में 98 सीटें आती हैं। यहाँ अब की बार बीजेपी को 62, अखिलेश को 32, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने के आसार हैं। 1 सीट अन्य के भी खाते में जा सकती है। सबसे अंत में पूर्वांचल की बात, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आखिर के 2 फेज में इस इलाके में वोटिंग हुई। पूर्वांचल में 102 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ इस बार मुकाबला कांटे का था। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 50 और एसपी को 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी को 6 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाती दिख रही है। एग्जैक्ट नतीजे एग्जिट पोल के कितने करीब होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी का पलड़ा बाकी सब पर भारी है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो जन की बात के मुताबिक बीजेपी को 241, एसपी को 150, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 2 और अन्य को 4 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं मैट्रिक्स के अनुमानों की माने तो बीजेपी को 265, एसपी को 122, बीएसपी को 10,
कांग्रेस को 5 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 235, एसपी को 156, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 4 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट माय इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 307, एसपी को सिर्फ 86, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। टुडे चाणक्य में बीजेपी को 294, एसपी को 105, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 सीट दिया है। इन तमाम पोल्स के औसत की बात करें तो बीजेपी को 257, एसपी को 131, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 4 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती है। अगर ये अनुमान नतीजे में बदले तो बीजेपी 35 साल बाद यूपी की सत्ता में वापसी का कारनामा दोहरा सकती है। बहरहाल अब हर किसी को 10 मार्च का इंतजार है, जब यूपी की रियल पिक्चर सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो विधानसभा चुनाव पे हमारी विशेष कवरेज देख रहे जन गण मन और एक एक सीट का विश्लेषण हमने आपको दिखाया। टाइम्स नाउ भारत और वीटो का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। चलिए यूपी का रुख करते हैं। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ आशुतोष वाराणसी से मेरे साथ हैं, आदर्श सिंह और मेरी सहयोगी हर्षा लखनऊ से हैं, नवाबों के शहर। सबसे पहले मैं आशुतोष का रुख करूंगा। आशुतोष, क्या लहर है, किन मुद्दों पर चुनाव हुए, ये तो अब बात की बात हो गई। 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। वाराणसी के दिल में क्या है? वाराणसी चाहती है एक बार फिर से बीजेपी आए या कुछ और? तो वाराणसी में न सिर्फ बीजेपी का बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके द्वारा बनाए हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ वो तमाम विकास के कार्यों की भी एक तरीके से परीक्षा होने जा रही है। अगर पिछले बार की अगर बात करें तो 8 की 8 जो सीटें थी वो बनारस की जनता ने बीजेपी की झोली में डाल दी थी। लेकिन इस बार अब क्या होने वाला है, इसे लेकर चुनावी जो चर्चा है वो बहुत सरगर्मी यहाँ पे बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान है और यहाँ पर लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा में किसका सिक्का चलेगा। क्या बनारस की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी या फिर उसने बदलाव का मन बनाया है। बनारस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं। ये बताइए कि इस बार क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा या फिर जो पिछली बार की जो 8 की 8 सीटें थी फिर भी बीजेपी की झोली में डाल रही हैं? क्योंकि हमारा जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके मुताबिक 225 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। पत्रकार महोदय, बनारस पौराणिक नगरी के साथ साथ यहाँ के लोग मदमस्त होते हैं और वो विकास के साथ साथ युवाओं के साथ साथ आने वाले भविष्य के साथ साथ और हमारे आने वाला जो कल है उसको कौन, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, उसको वोट देते हैं जो उनको विकास के पथ पर ले जाए और अपने देश का नाम रोशन करे। कौन विकास के पथ पर कौन ले जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए रोड की, सड़क की और बाबा विश्वनाथ की या तमाम धार्मिक स्थलों की बात की जाए या एयरपोर्टों की बात की जाए तो इस मामले में कंफर्म है कि बीजेपी ने बहुत काम किया। आपको लगता है कि बीजेपी ने काम किया? क्या इसी आधार पे आपने वोट किया? हमको नहीं लगता कि बीजेपी ने कोई बनारस में काम किया है विश्वनाथ जी को छोड़कर। रोडों का कार्य तो पहले से ही चल रहा था। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है बनारस के अंदर। जहाँ तक एयरपोर्टों की बात है, एयरपोर्ट तो बिकना शुरू हो गए हैं। योगी जी की सरकार में एयरपोर्ट बिक रहे हैं। जनता क्या चाहती है वो तो हमने समझ लिया। आदर्श भी मेरे साथ है, हर्षा भी मेरे साथ है, मैं आपके पास भी लौटूंगा। लेकिन यूपी का एग्जिट पोल क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार आपको मैं फटाफट दिखा देता हूं, फिर मैं अपने बाकी सहयोगी के पास जाऊंगा। ये देखिए, जनगण का मन यानी जन के मन में क्या है। हमारा एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी और जो एलाइज हैं उनको 225 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को 151, जबकि बीएसपी को 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल में। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि जो अन्य है अदर्स इस बार के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो ये यूपी का एग्जिट पोल है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी को 225 सीटें मिलती दिख रही हैं। आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ में है और हर्षा भी है। सबसे पहले मैं आदर्श के पास जाऊंगा। आदर्श, इस बार अगर टिकट बंटवारे का मसला देखा जाए तो राजेश्वर सिंह के अलावा कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने लखनऊ में तो नहीं किया है। लखनऊ में किस तरह की हवा है, वहां क्या बयार है?
अब बिल्कुल देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनाते हुए देख रहे हैं। लेकिन लखनऊ में क्या माहौल है, लखनऊ की जो सीटें इस बार बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उस पर लोगों की क्या राय है, खुद लोगों से समझते हैं। इस वक्त हम शर्मा चाय की दुकान पे हैं और सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? DS ओझा। ओझा जी, 225 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 151 सपा को, बाकी सीटें और दूसरी पार्टियों को मिल रही हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, राजेश्वर सिंह को उतारा गया पहली बार मैदान में, कुछ और प्रयोग भी किए, कुछ लोगों की सीटें चेंज की गई। क्या लगता है कि कैसा प्रयोग रहा है और बीजेपी के लिए कितना मुफीद रहा है? प्रयोग सब कुछ सफल होगा। बीजेपी से जो भी उम्मीदवार हैं लखनऊ से जीतेंगे, और लखनऊ नहीं, हम तो गढ़ में भेद किए हुए हैं, आजमगढ़ में। हाँ। आजमगढ़ से भी सीटें लेंगे। अच्छा। जो कि अभी तक नहीं हुआ था। अब पहली बार आजमगढ़ में भी हमने सुरंग बना दिया है, उसमें भेद करके मतलब जीत के आएंगे। अच्छा, समर्थक है आप बीजेपी लग रहा है? नहीं, समर्थक नहीं है। आज नहीं, 5 साल बाद बीजेपी ये रहेगी। ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं ये सब गए। अच्छा। ये सब गए, जैसे BSP गई उसी सपा भी गई। अच्छा। और कांग्रेस का तो नाम निशान मिट गया है। अच्छा। क्या नाम भाई साहब आपका? विवेकानंद सिंह। विवेकानंद जी, सवाल वही है कि 225 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 100 सीटों के आसपास कमी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी सरकार बना रही। नहीं, सरकार तो बननी है, हम लोग तो पहले भी मान रहे थे। हम लोग 304-5 थे, ये आंकड़ा लगा रहे थे। लेकिन ठीक है, ये भी मान के चलते हैं, कुछ विरोध था लेकिन वो थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। अच्छा। हम लोग भाजपा को ही जिताएंगे और भाजपा ही आएगी, 225 के ऊपर जाएंगे। आपका आंकड़ा सही है। अच्छा। उसके ऊपर जाएंगे हम लोग। ये बताइए कि क्या नाराजगी रही? 100 सीटें कम होगी, 312 सीटें बीजेपी की अकेले थी, 9 सीटें उसकी थी दूसरी पार्टियों की, और 4 और 325 सीटों का आंकड़ा था, और 225 पे आके सिमट गए इस बार। आपकी गलत फहमी है। अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है वो एकदम गलत है। अच्छा। बाबा की सीटें 300 पार जाएंगी। अच्छा। भाजपा से बाबा नहीं बने। एग्जिट पोल सही होता है, गलत होता है, एग्जैक्ट डिटेल्स आते ही नहीं, लेकिन उससे पहले वोट शेयर भी देखना जरूरी कि यूपी में किस तरह से वोट शेयर शिफ्ट किया है, और वोट शेयर शिफ्ट होना बहुत बड़े मार्जिन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर बीजेपी की बात करें तो वोट शेयर जो है 39.39% इस बार वोट शेयर बीजेपी के खाते में गया है, यानी इतने फीसदी वोट बीजेपी को मिले हैं, बीजेपी प्लस सहयोगी यानी बीजेपी और अलायंस को। अगली पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव की बात कर ले, समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को करीब 35.32% जो वोट शेयर है वो एसपी के खाते में यानी समाजवादी पार्टी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद बीएसपी की बात करें यानी मायावती की, तो 13.38% जो वोट शेयर है वो बीएसपी के खाते में गया। और कांग्रेस की बात करें तो वोट शेयर बेहद कम दिखाई दे रहा है, 7.76%, यानी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा काम शायद आता नहीं दिख रहा, जबकि अदर्स के हिस्से में अन्य के खाते में करीब 4.15%। तो ये वोट शेयर का गणित है जो यूपी के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हर्षा भी लखनऊ में है, आदर्श से मेरी बात हो गई। हर्षा, आप किस जगह पे हैं और वहां की जनता का मूड क्या है? लखनऊ में क्या इस बार परिवर्तन होगा या योगी रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त रूमी गेट के पास हूं। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं क्योंकि कल जब से टाइम्स ऑफ भारत का एग्जिट पोल सबने देखा तो अलग अलग राय नजर आ रही है। और देखिए अमित, एक और बात है कि जो भी सरकार बनाएगा, जिसके भी विधायक जीतेंगे, बैठना सबको आकर के लखनऊ विधानसभा में ही है। और लखनऊ की सीट पे इस बार एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। अगर सरोजनगर की सीट की बात करें, लखनऊ कैंट की बात करें, ब्रजेश पाठक को वहां से उतारा गया। बहुत सारे लोग इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कल एग्जिट पोल देखा, आप लोग का क्या कहना है? क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं 100 सीटें कम मिली हैं, 225 के इर्द गिर्द है भाजपा तक। अकेले तो सरकार बना नहीं सकती समाजवादी, बगैर कांग्रेस से मिलीजुली सरकार। तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल में नतीजे ठीक नहीं, आपको ऐसा लगता है? कलकत्ता में भी यही दिखा रहे थे, लेकिन फिर सरकार ममता बनर्जी की बनी। ये तो कह रहे हैं इनको उम्मीद है कि रिजल्ट सपा के पाले में आएगा, आपका कहते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो है उनसे हम भी संतुष्ट नहीं हैं, और जिस तरीके का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और उनसे स्थिति कहीं ज़्यादा भिन्न रह सकती है। अच्छा। और सरकार स्पष्ट बहुमत की किसी की नहीं बन रही है। तो आपको लगता है कि हंग असेंबली सॉर्ट ऑफ रहेगा, आपको ऐसा लगता है? मे बी, निश्चित रूप से। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स से कि सब में कहीं ना कहीं भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, भाजपा की, देखिए माफ़ करना, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मीडिया जो है उसने पहले पंजाब में भी दिखाया था कि इस भाजपा की सरकार बन रही है, कैलकाटा में भी उसने दिखाया था कि ममता की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन आज भी वो भाजपा का गुण गाने में मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि मोदी मोदिया है। तो इनको लगता है कि रिजल्ट इतर होंगे, आपको क्या लगता है?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 28 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और फिर से एक बार ऐतिहासिक बढ़त हासिल करते हुए 100 सीट क्यों कम मिल रही है भाजपा को? एग्जिट पोल्स में क्यों मिल रही है? कोरोना काल में जो थोड़ी सी कमियां रह गई थी उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों को बहकाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया था, हमारे मासूम किसानों को उत्तेजित करने का जो वहाँ पर काम किया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, उसका थोड़ा सा हमको नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन ओवरऑल हम बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 10 मार्च को आपके ही चैनल के माध्यम से मैं एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार आएगी और फिर से 5 साल आप लगता है कि पार्टी से ही है, आप पार्टी के समर्थक लग रहे हैं बीजेपी करूंगा, लेकिन पोल भी देख लेना है। जो तमाम संस्थाएं, तमाम चैनल्स, अखबारों ने जो पोल किए हैं, हमने उनका भी पोल किया और ये जानने की कोशिश की कि एग्जैक्ट डेटा क्या आता है, एग्जैक्ट रुझान क्या आ रहा है। विस्तृत कवरेज आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले पोल्स ऑफ पोल्स के जो डेटा है वो देख लेते हैं। आंकड़े जो है वो इस बात की तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत वीडियो के पोल में 225 सीटें बीजेपी अलायंस को दिखती है, जन की बात 241, उसके बाद मेट्राइज को 265, ईटीजी रिसर्च ने 235 सीटें दी हैं, एक्सिस माई इंडिया को 307। सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी ने दी हैं बीजेपी को तो एक्सिस माई इंडिया ने दी हैं। चाणक्य का जो सर्वे वही कहता है कि 294 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती हैं, यानी बीजेपी अलायंस को। कुल जो सीटें मिलती दिख रही हैं एवरेज है 257 का। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 131, बीएसपी की बात करें तो 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अदर्स को 3 सीटें मिलती दिखाई दे। तो ये पोल्स ऑफ पोल्स है, यानी जो अलग अलग संस्थाओं ने, एजेंसीज ने पोल किए हैं, उनके डेटा का जो एवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आशुतोष का रुख करते हैं। वाराणसी में है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका भी है। आशुतोष, अभी तमाम दिग्गज वाराणसी में थे, नरेंद्र मोदी वहां पर थे, अखिलेश यादव थे, प्रियंका गांधी थी, स्मृति ईरानी थी, तमाम दिग्गज वहां जुटे थे और जीत का आशीर्वाद बाबा विश्वनाथ से लेने के लिए गए थे। इस बार नीलकंठ तिवारी की सीट को लेकर थोड़ा ऊहापोह दिखाई दे रहा है। जनता क्या कहती है, वोटिंग पैटर्न क्या कह रहे हैं वहां के? अमित, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। आशुतोष, मैं पूछ रहा हूं कि नीलकंठ तिवारी को की सीट को लेकर थोड़ा ऊहापोह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, नीलकंठ तिवारी सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है बनारस की, वो शहर दक्षिणी की सीट है और कहा यह जा रहा है कि नीलकंठ तिवारी की सीट जो है वो फंस गई है। इसके पीछे की वजह भी है। नीलकंठ तिवारी 5 सालों के दौरान जनता से पूरी तरीके से कटे हुए थे। लोगों के सुख दुख में वो नहीं जा रहे थे। खासतौर से जो बीजेपी के जो उनके समर्थक थे, बीजेपी के समर्थक थे, उनके जो समर्थक थे, उनसे वो उनकी नाराजगी सबसे अधिक थी बनस्पत की जो दूसरे जो लोग थे। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद यहाँ पर आना पड़ा। वो 2 दिन तक उन्होंने लगातार कैंपेन किया। एक जो उनका रोड शो था वो शहर दक्षिणी के ही इलाके से होते हुए निकला। सवाल इसी बात का है कि लोग उनसे नाराज क्यों थे। इसी बात को देखिए, हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि नीलकंठ तिवारी को लेकर कहा जा रहा कि बहुत लोगों में नाराजगी थी। क्या इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह यह है कि किसी के घड़ियों में दुख में कभी खड़ा नहीं हुए हैं। केवल भगवान की तस्वीरों को उन्होंने फेंकने का काम किया है। और उसके बाद हमारे जो महंत हैं किशन दीक्षित जी, वो किसी के मरनी हो दुखनी हो हर द्वार पर खड़ा होने ने काम किया है। क्या लगता है क्यों नीलकंठ तिवारी को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था? ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा की राजनीति वो मंदिर मस्जिद की राजनीति है। किसी के दुख और किसी की समस्याओं को लेकर राजनीति आज तक भाजपा ने की ही नहीं है। यही कारण है कि मंत्री नीलकंठ तिवारी जी की जो सीट फंसी है। नीलकंठ तिवारी बीजेपी के यहाँ से मंत्री रहे, 5 सालों के दौरान उनको लेकर बहुत गुस्सा रहा और वो गुस्सा अब चुनाव परिणाम में क्या दिखेगा, या आप लोग लगता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया? प्रधानमंत्री चेहरे के नाम पे वोट दिया गया जी। नीलकंठ तिवारी मायने नहीं रखते? नहीं मानते। फिर लोगों में इतना गुस्सा क्यों था उन्हें लेकर? कोई काम हम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए, बिल्कुल। अमित, आप देख सकते हैं कि लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की होती है तो लोग जो होते हैं वो एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। अगर उस दक्षिणी सीट की बात करें तो सन 89 से लेकर अब तक यहाँ पर 8 बार बीजेपी का कब्जा रहा है और कहा यह जाता है कि अगर शहर दक्षिणी से किसी ने पर्चा भरा है और पर्चा भरने के बाद वो जाकर अगर दिल्ली में भी बैठ जाए तो भी जीत जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कैडर बेस सीट है और कैडर बेस पार्टी भी है बीजेपी, शायद इसका फायदा इसीलिए मिलता है। नीलकंठ तिवारी की सीट को लेकर अभी तो हम असमंजस में हैं ही। हर्षा का रुख करते हैं। हर्षा लखनऊ में। हर्षा, मेरा सवाल यह है कि इस बार सरोजिनी नगर सीट को भी लेकर बहुत सियासत हुई, बहुत उठापटक हुई, राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी में इस बात को लेकर स्वाति नाराज भी थी। हालांकि कैमरे पे उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया। लखनऊ की बहुत सारी सीटें हैं जिस पर इस बार
कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। इसे लेकर लोग क्या कहते हैं? राजेश्वर सिंह पर लोगों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सूरजनगर की सीट में स्वाति सिंह को हटा करके राजेश्वर सिंह को टिकट दी गई। कई बार कहा जा रहा था कि पॉपुलर फेस नहीं है, यहाँ तक कि जो बीकेटी की सीट है उसकी बात करें, रविदास मल्होत्रा की बात करें, नीरज बोरा की बात करें, इन तमाम सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कैंट सीट के लिए भी कहा जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है, वो सीट भाजपा की रही है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2012 में वो सीट सपा के पाले में गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, राजेश्वर सिंह की सीट को लेकर इन्हें क्या लगता है? लखनऊ की इतनी महत्वपूर्ण सीट है, आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी के लिए किन किन सीटों पे मुश्किल हो सकती है? कौन सी सीट है तो आसानी से निकल सकती है? देखिए, लखनऊ पश्चिम बहुत मुश्किल है बीजेपी जो निकाल पाए, और राजेश्वर सिंह का बहुत भी मुश्किल है सरोजिनी नगर। लखनऊ उत्तर रविदास मल्होत्रा, और लखनऊ उत्तर जहाँ है पूजा शुक्ला कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। सपा की जो नई कैंडिडेट है पूजा शुक्ला, आपको लगता है कि वो जमीन पे कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है? जमीन पे टक्कर देती हुई नजर आ रही। पूजा शुक्ला को लोगों ने वोट नहीं किया है, उन्होंने सिंबल को वोट किया। लोगों ने सिंबल को वोट किया। भाई तो आप लोग क्या लगता है कि किस तरह का चुनाव लखनऊ का रहने वाला, लखनऊ की जनता के बीच यूपी की सियासत पर बात हो गई, वहां का एग्जिट पोल हमने दिखा दिया। वोट